अपना कटा हुआ हाथ दोबारा उगाने के लिए डॉक्टर कॉनर्स ने छिपकली की पुनर्जनन रिजनरेशन क्षमता को मानव डीएनए के साथ मिला दिया। अनगिनत प्रयोगों के बाद आखिरकार उन्होंने एक सीरम तैयार कर लिया। फिर कॉनर्स ने दर्द सहते हुए वह सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़े। जब कॉनर्स की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वर्षों पहले खोया हुआ उनका दाहिना हाथ अब एक मोटी कोकून जैसी परत से ढका हुआ है। वह और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने उस परत को फाड़ दिया और उनके सामने एक बिल्कुल नया हाथ उभर आया। खुशी से भरकर उन्होंने तुरंत ऑस्कॉर्प के एक अधिकारी को फोन किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उनके सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि सीरम अब भी अस्थिर है और इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। कॉनर्स तुरंत इमारत से बाहर निकले और एक टैक्सी रोककर ऑस्कॉर्प अधिकारी से सीरम वापस लेने के लिए निकल पड़े, इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। इसी बीच उनकी त्वचा हरे रंग की छिपकली जैसी शल्कों में बदलने लगी थी। उनका पूरा शरीर धीरे धीरे एक भयावह रूप धारण कर रहा था। उधर ऑस्कॉर्प का अधिकारी अपनी कार में पुल पर बैठा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पूरे पुल पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पूरी तरह छिपकली में बदल चुके कॉनर्स पुल के नीचे से बाहर आए। अब अधिकारी के बचने का कोई मौका नहीं था। कॉनर्स ने उसे उसकी कार समेत पुल से नीचे फेंक दिया। उसी समय स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। उसने हवा में जाल फेंक कर गिरती हुई कार को ठीक समय पर पकड़ लिया। देखते ही देखते कई कारें उसके जाल के सहारे पुल से लटक गईं। इसी दौरान कॉनर्स की छिपकली वाली शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वह केवल पुल के नीचे रेंगते हुए भाग सके और कुछ ही पलों में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। स्पाइडरमैन लोगों की जान बचाने में व्यस्त था, इसलिए वह उनका पीछा नहीं कर सका। अगले दिन पीटर ने शहर की सीवर लाइन में बड़ी संख्या में छिपकलियां देखी। उसने अंदाजा लगाया कि वह रहस्यमयी छिपकली वहीं कहीं छिपी हुई है। वह तुरंत अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर सीवर में उतर गया और उस जीव का ठिकाना ढूंढने निकल पड़ा। सीवर की गहराइयों में कॉनर्स ने सीरम की मात्रा दोगुनी कर दी। उनका मानना था कि यदि इसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन पर्याप्त रहेगी तो वह अपने शरीर को दोबारा सामान्य होने से रोक सकेंगे। जब स्पाइडरमैन उनकी तलाश कर रहा था तब कॉनर्स चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। अचानक उन्होंने स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया। अब तक उनका कंकाल 3 बार बदल चुका था और वह पहले से कहीं अधिक विशाल हो चुके थे। अब वह सिर्फ डॉक्टर कॉनर्स नहीं रहे थे, बल्कि एक पूरी तरह विकसित म्यूटेंट शासक बन चुके थे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते वे भूमिगत पानी की सुरंग में जा गिरे। स्पाइडरमैन ने अपने वेब शूटर चलाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर वे पूरी तरह बेकार साबित हुए। कॉनर्स ने एक डरावनी गर्जना की। अब उनकी आंखों में केवल एक ठंडे खून वाले शिकारी की क्रूरता बची थी। किसी तरह स्पाइडरमैन एक संकरे रास्ते से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल हो गया। कॉनर्स वापस उसी रास्ते की ओर लौटने लगे, तभी उनकी नजर दीवार पर लगे एक कैमरे पर पड़ी। उस पर साफ साफ पीटर पार्कर लिखा हुआ था। आखिरकार उन्हें स्पाइडरमैन की असली पहचान का पता चल गया।